आप सभी सुप्रिया को दीदी। नमस्कार। अ, जी। दीदी कोई कुछ बोल रहे हैं? नहीं, नहीं, सुप्रिया दीदी स्टार्ट करते हैं प्रभात संगीत। आप स्टार्ट कीजिए। हम कीर्तन। परमपिता बाबा की जी। जय। धर्मो हमारे साथी, धर्मो हमारी प्राण, धर्मो हमारे साथी, धर्मो हमारी प्राण। परम पुरुष के मानी आमी जे ताहारी दान। धर्म हमारी प्राण। জীবনে প্রথম প্রভাতে সে ছিল আমার সাথে। জীবনের প্রথম প্রভাতে সে ছিল আমারই সাথে। থাকিবে সে সাথে সাথে, জীবনের শেষ ক্ষণেতে। থাকিবে সে সাথে সাথে, জীবনের শেষ ক্ষণেতে। চলেছি তাহারি পথে, ভুলি না তার অবদান। ধর্ম আমারি প্রাণ, ধর্ম আমারে সাথী, ধর্ম আমারি প্রাণ। ত্রিলোকে যে যে আছো, সকলে সে নামে নাচো। ত্রিলোকে যে যে আছো, সকলে সে নামে নাচো। সকলে সে ভাবে থাকো, গেয়ে যাও তাহারি গান। ধর্ম আমারি প্রাণ, ধর্ম আমারে সাথী, ধর্ম আমারি প্রাণ। পরম পুরুষকে মানি আমি যে তাহারি দাস। ধর্ম আমারি প্রাণ, ধর্ম আমারি প্রাণ। বাবা নাম কেবলম, 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 বাবা নাম কেবলম,
केवलं भावना 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 केवलं। अंकिता बाबा की आप सभी को मेरा नमस्कार और जीपीआईएफ की तरफ से आप सभी का मैं इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है आप सभी जानते हैं आनंद सूत्रम, जो पिछले सेशन से ही एक बार फिर से इस आनंद सूत्रम की किताब पे हमने अपना स्टडीज शुरू किया है और मंजुला दीदी हमें गाइड कर रही हैं वर्ड बाय वर्ड। जो भी पापा ने बताया है और जो भी उन्होंने पर्सनली उनसे सीखा है उसके बेसिस पे पिछली बार मैंने बताया ही था आनंद सूत्रम का अर्थ क्या है। आनंद की ओर ले जाने वाले सूत्रों को ही आनंद सूत्रम कहते हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 85 ऐसे आनंद सूत्रम या सूत्र दिए हैं जिसमें उन्होंने संक्षिप्त रूप में आनंद मार्ग के भावादर्श को बताया हुआ है। पिछला जो सेशन है उसमें मंजुला दीदी ने बताया था फिलोसॉफी के बारे में। उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो दर्शन शास्त्र है धर्मशास्त्र में के रूप में भी जाना जाता है। फिर सूत्र, स्रोत, आप्तवाक्य इन सभी चीजों के बारे में चर्चा हुई थी और साथ ही साथ जो पहला हम लोगों का आनंद सूत्रम है जो है शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, इसके ऊपर दीदी ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमें बताया था। शिव का अर्थ होता है पुरुष या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, शक्ति का अर्थ होता है प्रकृति या कॉस्मिक ऑपरेटिव प्रिंसिपल। आत्मकम का मतलब होता है कंपोजिट यानी मिलित रूप और ब्रह्म को तो हम जानते ही हैं बृहत या ग्रेट कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म का मतलब बताया था। ब्रह्म इज द कंपोजिट ऑफ शिवा एंड शक्ति। तो इसके बारे में और थोड़ा बहुत दीदी ने बताया था जिसे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगी। जो जानना चाहते हैं वो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग्स में भी है और समय ज्यादा न लेते हुए मैं मंजुला दीदी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आगे की सूत्र के ऊपर चर्चा चालू करें। दीदी नमस्कार, वेलकम। दीदी माइक आपका म्यूटेड अन है। जी जी। नमस्कार। मैंने कहा आपने तो रिपीट कर दिया, मुझे पिछली क्लास रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी, हम लोग सोच रहे थे कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबको आनंद सूत्रम की सभी चीजें, आनंद मार्गी जो भी हैं उनको थोड़ा बहुत सबको पता है उनके, लेकिन उनके कुछ वर्ड्स हैं जिनको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी और फिर आनंद सूत्रम सबको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने पहले बोला कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म ब्रह्म कोई ऐसी एंटिटी नहीं है कि सिंगुलर एंटिटी है, मेल है फीमेल है। ब्रह्म एक कंपोजिट है, एक कॉन्शियसनेस और शक्ति का। इसको समझने में ऐसे ऐसे दीदी की आवाज नहीं आ रही या मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है दीदी? नहीं दीदी, मुझे भी यही लग रहा था क्योंकि मोस्टली मेरा भी ऐसे रुक जाता है, तो समटाइम ना सब लोग का। बट आई थिंक दीदी का नेटवर्क इशू है, क्योंकि अगर हम लोग दो सुन पा रहे हैं एक दूसरे को तो it means दीदी का जी नेटवर्क प्रॉब्लम है। तब तक आनंद सूत्रम का जो दीदी ने बताया था तो थोड़ा सा, हाँ, दीदी का आ गया क्या? तो मंजू लास्ट क्लास में दीदी ने शिव शक्त्यात्म आत्मा ब्रह्म करके का पर दीदी ने हम लोगों को ब्रह्मा पर हम लोगों को दीदी ने एक्सप्लेन की थी। शिव और शक्ति का मिलित रूप ही ब्रह्म कहा जाता है।
तो दीदी का आई थिंक आ गया। दीदी, कैन वी स्टार्ट? मैं अंदर बैठी हूँ, अगर प्रॉब्लम हुई तो बाहर जाऊंगी, दीदी आप अपना ना अगर प्रॉब्लम हुई स्क्रीन तो मैं ऑफ कर लीजिए। आई कर थिंक दूंगी। आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है। जी दीदी, अगर वीडियो ऑफ रखेंगे तो आई थिंक थोड़ा तो आवाज़ हाँ, ठीक। बिल्कुल ही वीक है दीदी, अंदर बैठी हूँ ना, बाहर थोड़ी गर्मी थी तो अंदर बैठी हूँ, तो यहाँ पे कैमरा दीदी, कैमरा वीक ऑफ कर होता है। लीजिए। अच्छा चलिए, कैमरा, जब तक चलता है तो करते, नहीं तो फिर मैं बाहर चली जाऊंगी। जी, आवाज़ आ रही है अभी क्लियर बिल्कुल। आप कैमरा ऑफ कर लेती हूँ, ठीक दीदी है। ऑफ रखिए प्लीज़, उससे ना थोड़ा-सा डेटा आपको ठीक है वॉइस। दीदी, सुनिए तो दीदी आई थिंक दीदी फिर लेफ्ट हो गए हैं। हाँ, अब नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है दीदी, नेटवर्क वहाँ पे वीक होगा आई थिंक। जी, 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 अगर वो इसलिए वीडियो ऑफ प्रॉब्लम कर रहा है। रखेगा तो हमें वॉइस ऑडियो सुनाई देगा फिर। जी जी, अभी तो आ गई दीदी ज्वाइन कर। मंजुला दीदी आप वीडियो ऑफ रखिए प्लीज़ अपना, तो फिर शायद वो डेटा आपका ऑडियो कवर कर लेगा। तो हम लोगों का दीदी ने जो लिया था शिव शक्त्यात्म शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म। मेरा दीदी, जी, मेरा दीदी अभी आ रहा है दीदी, अभी क्योंकि आ रहा है, अब मैं बाहर मैं आ गई हूँ सोच रही बस। थी आप तब तक नहीं है तो कुछ क्योंकि नहीं, साइलेंट रहने से फिर बहुत ही अजीब सा ऑकवर्ड हो अच्छा मैं जाता है बाहर कि आ आप ही गई। की चीजों को तो रिपीट मैं कह रही किया। थी कि हमने शिव शक्तात्मक ब्रह्म लिया, और उसके कुछ सिर्फ उसके कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझ आनी चाहिए, और आनंद सूत्रम तो हर आनंद मार्गी जानता है, घर में हर एक के घर में किताब होती है। तो कुछ उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी थी, एक तो शिव और शक्ति, तो हमने उसको एक्सप्लेन किया था, और सुप्रिया ने उसको दोबारा फिर एक्सप्लेन किया। तो इसमें दो चार वर्ड थे, कि शिव और शक्ति बिल्कुल अनसेपरेबल है, लेकिन उसका नाम ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म और फिर तारक ब्रह्म। ये तीन तीन तरह के ब्रह्मों के लिए क्वेश्चन भी पूछा गया था कि निराकार ब्रह्म क्या है, और फिर पूछा गया था कि साकार, पूछा नहीं साकार ब्रह्म क्या है। तो हम निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म और तारक ब्रह्म में अगर उसको अगर एक्सप्लेन करके उसको सीख जाएं, तो हम जान जाएंगे कि साकार ब्रह्म क्या, निराकार क्या। वैसे तो हमने इस पे बहुत क्लासेस लिए हैं, हमने तो संभूति, अवतार, ये सब चीजों पे क्लास लिए। तो निराकार ब्रह्म तो हमने जैसे कहा कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो ब्लिस, ओशन ऑफ ब्लिस है, ना कोई उसे, ना कोई सोच है, ना कोई काम है, ना कोई काम करता है, ना सोचता है, ना एजिटेट होता है, ना विचलित होता है। तो वो निराकार एक ओशन ऑफ ब्लिस है। लेकिन उस ओशन ऑफ ब्लिस के साथ तीन स्ट्रिंग्स चलते रहते हैं, तीन स्ट्रिंग्स, बाइंडिंग स्ट्रिंग्स तीन है, वो तीन साथ में चलते हैं, वो भी चुपचाप, जब तक ये जो निराकार ब्रह्म है उसकी इच्छा ना हो कि क्रिएशन करे, कुछ क्रिएट करें, कुछ नया क्रिएट करें, तो तब तक वो जो तीन स्ट्रिंग है शक्ति के, जिसे हम प्रकृति कहेंगे आगे, या शक्ति कहेंगे, प्रकृति कहेंगे, वो चलते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब अब आगे का श्लोक है, शक्ति सह शिवस्य शक्ति। अब ये शक्ति इतनी इंडिपेंडेंट है कि जितना शिव इंडिपेंडेंट है, या इसके अंडर है, या ये सबऑर्डिनेशन में काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, या क्या, ये कहना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सी फिलॉसफीज में, जब हमने फिलॉसफीज पढ़ी, सांख्य हो, आपकी जितनी भी, कोई कहता है कि बहुत सी प्रकृति इंडिपेंडेंट है, कोई कहता है नहीं, प्रकृति का कुछ भी नहीं है, पुरुष ही इंडिपेंडेंट, ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म मीन पुरुष ही सब कुछ है, शक्ति का कोई काम नहीं है। तो ऐसी फिलॉसफीज को के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बाबा ने प्लेन और एक पहलू को, और सारी स्कूल ऑफ थॉट्स में से कंफ्यूजन को निकालने के लिए कंप्लीट स्टार्टिंग से शुरू किया कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म, जब कोई पूछे हमें कि गॉड क्या है, तो गॉड और ब्रह्म हमें क्या आता है कि कोई भगवान होगा, कोई रूप होगा, कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, ब्लिस है। आनंद मार्गियों को आपको अगर कोई पूछे कि गॉड आपने देखा है, बहुत बार देखा है, फिर देख के वापस आ जाते हैं, तो वो ब्लिस है, वो आनंद है। जब कभी आपको एफोरिक एक ऐसा आनंद आता है कि
कभी कभी तो उस आनंद में आप इतने खो जाते हैं कि समाधि में चले जाते हैं। वो गाढ़ है, वही वो आनंद स्वरूप ही गाढ़ है, उसका और कोई स्वरूप नहीं। हमने उसे शेप्स दिए हैं। तो निराकार ब्रह्म है। फिर साकार ब्रह्म क्या है? जब वो थोड़ी सी इजाजत देता है प्रकृति को कि मेरी थोड़ा सा मेरा अंश लेकर तुम अपना काम कर सकती हो, तो वो जो थोड़ा सा पोर्शन जो निराकार ब्रह्म का प्रकृति के बॉन्डेज के अंदर आता है। बॉन्डेज प्रकृति क्या है? अब प्रकृति को भी कहना बहुत जरूरी है कि प्रकृति क्या, एक्सप्लेन करना जरूरी है। प्रकृति भी कोई ऐसी ये नहीं है कि कोई बहुत खूबसूरत सी लेडी है, बहुत दुबली पतली सी लंबी छरर है, वैसा नहीं। ये प्रकृति 3 गुणों का मेल है। जैसे शिव और शक्ति दोनों मिलके ब्रह्म बनते हैं, वैसे तीन तीन गुण मिलकर प्रकृति बनती है। 3 गुण क्या है? एक है, एक गुण का नाम है सतोगुण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। ये तीनों बाइंडिंग फोर्सेस है, धागे, ये रस्सियां हैं जो कि पुरुष को बांधने से क्रिएशन करती है। तो प्रकृति जब पुरुष को बांधती है, पुरुष की इच्छा से, जब हम बोलते हैं कि प्रकृति पुरुष को बांधती है, तो ये मन में रखना बहुत जरूरी होता है कि पुरुष की इच्छा से, पुरुष की इच्छा के बिना प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। लेकिन पुरुष जब कहते हैं कि ठीक है, इसीलिए जब 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 भगवान से पूछा जाता है कि क्रिएशन क्यों की, तो बाबा इसका आंसर बहुत लंबा और बहुत विटी वे में देते हैं। इंटेलेक्चुअल के लिए कुछ कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल ये पूछते हैं, ज्ञानी लोग ये पूछते हैं, कर्मी लोग ये पूछते हैं, और फिर भगत का तो सिंपल है आंसर कि मेरे भगवान अकेले थे और उन्होंने बोला कि मैं अकेला हूँ, 1 से 2 बन जाएंगे तो अच्छा होगा, 2 से 3 बनेंगे तो अच्छा होगा, तो वो 1 से 2, 2 से 3 बनना शुरू कर देते हैं। तो शुरू होने के लिए वो प्रकृति से को परमिशन देते हैं कि तुम अपना काम शुरू करो, मेरा थोड़ा सा पोर्शन लेके, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में मोनोथिज्म का मतलब मोनो, एक ही वो है। पूरा जो क्ले भी वही है, बनाने वाला भी वो है, बना भी वही है। कॉन्शियसनेस ही क्रूडिफाइड होकर पूरी क्रिएशंस बनती हैं। तो उनकी इजाजत से प्रकृति जब उन पे काम करना शुरू करती है, तो उसे कहते हैं कि तब क्रिएशन स्टार्ट होती है। अब जब ये क्रिएशन स्टार्ट होती है, जब प्रकृति एक्सप्रेस करना शुरू करती, तो प्रकृति का जब गुणों के अधीन नहीं होते शिव, तो गुणातीत होते हैं। जब शिव गुणातीत होते हैं तो उनको निराकार ब्रह्म कहा जाता है। और जब प्रकृति एक्सप्रेस नहीं, काम नहीं कर रही होती है, तो उसको अनछुनिया शक्ति बोला जाता है। अनछुनिया, शून्य नहीं, CHUNIA, अनछुनिया। तो जब प्रकृति एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है, तो बॉन्डेज के अंदर आ जाते हैं निराकार ब्रह्म, तो साकार हो जाते हैं। साकार मीन्स वो ब्रह्म जो अब आकार लेना शुरू कर देता है। तो आकार लेना शुरू करते हैं, और उसी प्रकृति को उस टाइम पे छुनिया प्रकृति कहते हैं। और इसमें और 2-3 चीजें जिनको जानना। अच्छा, ये जो निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म का साकार ब्रह्म की क्रिएशन से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है सिवाय तारक ब्रह्म के। एक इन दोनों की, इसीलिए बोलते, आगे आएगा वो, अभी इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं फिर, क्योंकि 3 ब्रह्मों का फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि तारक ब्रह्म क्या है, तो इसलिए वो आगे आएगा। आगे बाबा ने बहुत अच्छी तरह से भावातीत सेतु को एक्सप्लेन किया कि ये भाव और भावातीत के बीच का जो सेतु है तारक ब्रह्म है। तो तारक ब्रह्म एक ऐसी एंटिटी है जो क्रिएशन और नॉन क्रिएटेड, क्रिएटेड और नॉन क्रिएटेड के बीच में सेतु। इसका मतलब है कि अगर भगवान सो काल निराकार ब्रह्म हमें आके कुछ बोलना चाहते हैं, तो क्योंकि वो तो कुछ बोलते नहीं ना कुछ करते हैं, और दूसरा पोर्शन ऑफ ब्रह्म तो प्रकृति के बॉन्डेज के अंदर आ चुका है, तो वो भी पक्के तरीके से हमें कुछ बोल नहीं सकता। तो तारक ब्रह्म फिर निराकार ब्रह्म जब प्रकृति के बॉन्डेज में आकर साकार अवतरित होते हैं, तो उन्हें तारक ब्रह्म कहा जाता है। तो तारक ब्रह्म ही गुरु होते हैं, जो गुरु बनते हैं, या जो हम बोलते हैं कि ब्रह्म है वो गुरु है ना परा, ब्रह्म के अलावा और कोई गुरु नहीं, तो वो तारक ब्रह्म ही गुरु होते हैं। और फिर तारक ब्रह्म, हम कहेंगे कि हर युग में तो तारक ब्रह्म होते नहीं है, तो तारक ब्रह्म के मीडियाज होते हैं, आचार्याज बनाए होते हैं उन्होंने आगे, कि अगर दीक्षा देना है, अगर रास्ते पे आगे ले जाना, तो उनके
दूत है, लेकिन गुरु जो हैं, जो सिद्ध मंत्र किए हुए होते हैं, जो वो तारक ब्रह्म नहीं किए होने चाहिए, कि महाकौल नहीं किए होने चाहिए अच्छे सिद्ध मंत्र। ऐसे ही कोई भी गुरु आके किसी भी मंत्र को सिद्ध करेगा तो वो सिद्ध मंत्र नहीं है। मंत्र जरूर है, शक्तियां जरूर कुछ आ सकती है उसमें। जैसे कि आप शक्ति की पूजा कर रहे हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रही थी कि शिव की शक्ति है, तो शिव की शक्ति है, तो अगर आप अब क्वेश्चन उठता है कि हम किसकी पूजा करें, कौन ग्रेट है, शिव ग्रेट है या शक्ति ग्रेट है? अगर शक्ति की पूजा से ही हमें हमारे सारे काम हो जाते हैं तो फिर ज्यादा हम अपने आप को तकलीफ क्यों दे। लेकिन शक्ति मीन्स प्रकृति, प्रकृति का मतलब है पराकृति, परा का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स, डाइवर्स, जो डिफरेंट 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 है। तो जो डिफरेंट काइंड्स की क्रिएशन है, क्रिएटर है, वो प्रकृति है, प्रकृति। करोति मीन्स करना और प्रा मीन्स डिफरेंट काइंड्स। तो डिफरेंट काइंड्स को बनाने वाली जो शक्ति है उसका नाम प्रकृति भी है। हम कहते हैं नेचर को प्रकृति, नेचर इनफैक्ट प्रकृति, जो हम प्रकृति कहते हैं वो नेचर की बनाई हुई चीजें हैं, बनाई हुई डिफरेंट काइंड्स हैं। तो नेचर को प्रकृति कहना टेक्निकली ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो प्रकृति की बनी हुई का डिफरेंट डाइवर्स क्रिएशन है, इसलिए हम उसको भी नेचर कहते हैं अंग्रेजी में। ये इसका टेक्निकली करेक्ट वर्ड होना चाहिए कि नेचर का स्वभाव है, नेचर प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति की टेंडेंसी से नेचर बनी हुई है। ये जो जो हम आसपास, अपने आसपास जो देखते हैं परिसर और नेचर, नेचुरल क्रिएशन, तो ये प्रकृति के स्वभाव हो सकता है, प्रकृति नहीं है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाने का जो गुण है उसे प्रकृति कहते हैं। अब प्रकृति शिव के अंडर है या प्रकृति इंडिपेंडेंट है? अब फर्ज कीजिए, बाबा लिखते हैं कि अगर हम प्रकृति की जिस भी चीज की, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, अगर हम प्रकृति की पूजा करेंगे या सिद्धि उसकी उपासना करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सिद्धि हमें आएंगी, अकल्ट पावर्स आएंगी। लेकिन लास्ट में क्या होगा कि हम प्रकृतिलीन अवस्था में चले जाएंगे। प्रकृतिलीन, तो प्रकृतिलीन अवस्था क्या है? ब्रह्मांड की सबसे नीचे वाली अवस्था है प्रकृति का उद्भव, पांच फैक्टर्स का और पंच महाभूतों का ये जो क्रिएशन है वो प्रकृति है, और उसमें विलीन हो जाएंगे। तो कॉन्शियसनेस की ओर तो जाएंगे नहीं, तो हम सटल की ओर जाने के बदले में हम बहुत क्रूडेस्ट जड़ की ओर जाएंगे, तो जड़ बन जाएंगे, हमारा माइंड जो है वो जड़ बन जाएगा। तो ये जड़ता की ओर जाना ठीक है या शिव की ओर जाना ठीक है? वो कॉन्शियसनेस की ओर जाना और सटल से सटल होना ठीक है? ये तो हम लोग सोच सकते हैं। अगर हम सिर्फ अकल्ट पावर्स के लिए कर रहे हैं तो शक्ति की पूजाएं की जाती हैं, होती हैं, लेकिन अगर अकल्ट पावर्स के आगे हमको सुप्रीम ब्लिस में जाना है, अपने आप को समझना है, तो प्रकृति को छोड़ के सुप्रीम कॉन्शियसनेस और शिव की उपासना करना हमारे लिए रेकमेंडेड है। और एक दूसरा वर्ड है इसमें कि हमारा गोल तो प्रकृति नहीं हो सकती, गोल तो हमारा अब ये प्रकृति काम कैसे करती है? जो 3 गुण है, 3 गुण जब शिव की बॉडी पे काम करना शुरू करते हैं तो पहले सतोगुण काम करता है। तो सतोगुण का स्वभाव बहुत ही ब्लिसफुल है और बहुत ज्यादा बांधता नहीं है, वो खुला खुला रखता है, सबकॉन्शियसनेस को खुला खुला रखता है, बांधता नहीं है, और खुशी देता है, रिलैक्स रखता है, खुश रखता है। और सिर्फ उसमें एक फीलिंग आती है कि निराकार ब्रह्म में जो फीलिंग नहीं है वो अब हमारे साकार ब्रह्म में फीलिंग आ रही है थोड़ी सी, कि मैं हूं, अब मैं हूं यहाँ पे थोड़ा सा एक पोर्शन। तो वो फीलिंग सतोगुण की फीलिंग है। फिर उसके बाद अगर जब वो साकार ब्रह्म पे, हम आगे की बहुत सी स्टेजेस है जिसे हम आगे लेंगे, लेकिन मैं कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये टर्मिनोलॉजी आगे आएगी, अभी इसमें नहीं है। शिव शक्तात्मक ब्रह्म और शिव से शक्ति शिवा इसमें नहीं है, लेकिन टर्मिनोलॉजी क्योंकि आगे आएगी तो हमको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी
पढ़ना मेरे ख्याल में ठीक रहेगा, आगे जाके हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सतोगुण में कम बॉन्डिंग है, जैसे कि रुई है, या उससे भी कोई इतनी सटल चीज है जो बिखरी रहती है, अगर छोड़ो तो एक 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 ग्राम है जो एक कमरा फिल करती है, और फिर उसको इकट्ठा करो। गैस है, जैसे गैस है, गैस को लिक्विड बना दीजिए। गैस एक 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 पूरा रूम भरा हुआ गैस को आप फिल कर देते हैं एक सिलेंडर में। तो वो जब गैसेस फॉर्म फॉर्म में थी तो कितना एक कमरा भरा हुआ था, लेकिन फिर जब आप उसको क्रूडिफाई करके एक सिलेंडर में भर देते तो एक सिलेंडर में आ जाता है। तो उसी तरह जब तक सतोगुण में है तो रिलैक्स फील करते हैं, उतना ज्यादा कंजेस्टेड नहीं होता। लेकिन फिर उस बॉडी पे फिर एक और गुण एक्शन करना शुरू कर देता है। एक्शन, तो रजोगुण, फिर रजोगुण जब अपना एक्शन करना शुरू करता है उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस पे, तो वो उसको थोड़ा एक्टिव करता है। तो रजोगुण का स्वभाव क्या है? एक तो एक्शन में रहना, और दूसरा उस एक्शन को अनुभव करना। एक तो एक्शन करना और उसको भोग भी करना, इसीलिए वो एक्टिव है। और सतोगुण का रंग जो है, जो उसका कलर है वाइब्रेशन का, वो व्हाइट है, और रजोगुण का जो कलर है वो रेड है। लेकिन ये प्रकृति का एक गुण है। तो रजोगुण बांधता है, जब सतोगुण जब निराकार ब्रह्म पे काम करता है, तो आगे वाले श्लोक में हम देखेंगे कि पहले क्या क्या कैसी कैसी स्टेजेस आती है, लेकिन बाद में जब कॉस्मिक माइंड की क्रिएशन शुरू होता है, तो सतोगुण के प्रभाव से कॉस्मिक माइंड का पहला पोर्शन बनता है, उसे कहते हैं महत तत्व। तो महत तत्व में क्या होता है कि उसमें सिर्फ आई फीलिंग होती है कि मैं हूं। उस महत तत्व को फिर क्रूडिफाई करता है रजोगुण। एक्शन करो और भोगना भी है, एक्शन भी करना है और उसको भोगना भी है, उसका मजा भी लेना है, फल भी लेना है। तो जब भोगता भी है, एक्शन भी करता है, फल भी लेता है, तो वो होता है अहम तत्व, डूअर आई। एक होता है आई एग्जिस्ट, एक होता है आई डू, मैं करता हूं। आई डू, मैं कुछ कर रहा हूं, आई एम एक्टिव। रजोगुण के प्रभाव के अंदर जो पोर्शन क्रूडिफाई होता है महत्व, उसे कहा जाता है अहम तत्व। फिर अहम तत्व को और भी क्रूडिफाई करना शुरू करता है तमोगुण। तमोगुण है अहम तत्व को जो जब क्रूड करता है, तो उससे बनता है चित्त, कॉस्मिक चित्त की बात कर रही हूँ मैं। अभी वो आगे बहुत आएगा, लेकिन मैं सिर्फ गुणों को एक्सप्लेन करने में बोल रही हूँ कि तीनों गुणों की स्वभाव क्या है। हर एक गुण, और जो तामसिक है वो तो ज्यादा ही क्रूडिफाइंग फैक्टर है। और तामसिक के गुण में क्या है कि ये इनर्ट भी है, इनर्ट है, डार्क है, डेथ है। सो हरि और हरा, हरि और हरा सेम परम पुरुष के नाम है, सेम कॉन्शियसनेस के काम। एक हरि है जो कीप अप करेगा, जो आपको नर्चर करेगा, एक हरा है जो डिस्ट्रॉय करेगा। तो डिस्ट्रॉय करने में तमोगुण आगे आता है। तमोगुण की ड्यूटी बनती है डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाना। जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल है, अगर एक बड है, फूल फ्लावर पे एक बड है, फिर वो ब्लूम करेगा, फिर वो एक फूल बनेगा। तो सतो रजोगुण उससे काम करवा रहा है, लेकिन सतोगुणी फीलिंग दे रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, माइंड रिलैक्स हो रहा है। तो सत्वगुणी गुण को बढ़ावा दे रहा है रजोगुण। तो वो फूल जो है ब्लूम करता है, उसकी फुल उसके यूथ पे आता है, बहुत आनंद मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। तो ये सतोगुण की भावना जो है, वो उसको एक्टिवेट करने में लगा हुआ है रजोगुण। और फिर एकदम जब उसको तमोगुण उसके ऊपर आ जाता है, तो विदर करना शुरू कर देता है, और लास्ट में डेड हो जाता है। अब डेथ में भी दो चीजें हैं, एक है कि सो जाना, एक है सुप्त अवस्था, सो जाना। एक तो है सो के उठने वाली अवस्था, एक है कंप्लीट जिसमें सो के ना उठे, वो डेथ है। स्लीपी है लेकिन डेथ है। तो बाकी रजोगुण की जो सुप्त अवस्था है उसमें भी एक्शन रहता है, लेकिन ये जो तमोगुण की सुप्त अवस्था, वो फिर डेड की ओर, डार्कनेस की ओर ले जाती है। लेकिन हर चीज में अब एक और चीज है, अब अगर हम बोले कि नहीं हमें तमोगुण चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ सतोगुण चाहिए, ऐसा नहीं है। हर जो क्रिएशन है
उसमें ये तीनों गुण होते हैं, और तीनों गुणों का रहना आवश्यक भी है, और तीनों गुणों के बिना कोई क्रिएशन होती नहीं। सिर्फ फर्क तब पड़ता है क्रिएशन में कि कोई फूल है, कोई पत्ता है, कोई पत्थर है, कोई कोई बहुत सटल चीज है, पानी है, फिर आग है, सटलिटी है, और फिर क्रूडिटी है, पत्थर है, फिर रेत है, बजरी है। तो इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है इन इन अवस्थाओं में कि ये जो गुण है, इन गुणों की डिग्री से किस डिग्री किस क्रिएशन में कौन सी डिग्री डोमिनेट करती है, हम उस चीज को वही बोलते हैं। अगर कोई इंसान है, उनमें ज्यादा गुड क्वालिटीज, सात्विक क्वालिटीज डोमिनेट करती हैं, तो हम कहते हैं वो आदमी बहुत सात्विक है। अगर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्रिमिनल है, डार्क माइंड है, बहुत ज्यादा दुष्ट है, तो हम कहते हैं तमोगुनी गुनी है। आदमी का तो चलिए, आदमी का तो करने में बहुत देर लगेगी, लेकिन वैसे भी तामसिक, जिसमें बहुत सी कुछ वाइब्रेशन वेव्स, ये जो पूरा जो संसार है, ये वेव्स से बना हुआ है, वाइब्रेशन से बना हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा तामसिक वाइब्रेशन है, या हमारे माइंड को तामसिक की ओर ले जाने की वाइब्रेशन है, उसे हम तमोगुनी कहते हैं। उसी चीज को हम तामसिक कहते हैं। हालांकि उसमें सात्विक भी रहता है, हालांकि उसमें रजोगुण भी रहता है, रजोगुण सात्विक रहता है, लेकिन तमोगुण जो है वो उसको प्रीडोमिनेट करता है, डोमिनेट कर जाता है, तो उसे हम तमोगुण बोलते हैं। सो इसलिए कोई भी तामसिक चीज है, उसमें सतोगुण भी है, रजोगुण भी, और तामसिक तो है ही है। कोई भी राजसिक चीज है, उसमें सात्विक भी है, तामसिक भी है, और राजसिक डोमिनेट कर रहा है। जब तक राजसिक डोमिनेट कर रहा है, हम कहते हैं ये राजसिक है। और जब वही चीज सतोगुण डोमिनेट करता है, तो हम कहते हैं सतोगुणी। और सतोगुण कब डोमिनेट करना शुरू करता है? जब जब सेंट्रीपेटल अट्रैक्शन में हम लोग जाते हैं। जब कोई भी क्रिएशन सेंट्रीपेटल अट्रैक्शन में चली जाती है, तो सतोगुण डोमिनेट करता है। जब सेंट्रीफ्यूगल अट्रैक्शन में, एक्सट्रोवर्शियल अट्रैक्शन में हम आते हैं, तो हमें तमोगुण डोमिनेट करता है। सतोगुण छोड़ देता है, फिर रजोगुण छोड़ देता है, फिर तमोगुण डोमिनेट करता है, और हम सेंट्रीपेटल में जाते 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 जड़ बन जाते हैं। हम नहीं, मीन सगुण ब्रह्म जड़ बन जाता है। इसमें एक और चीज है जो समझाने की जरूरत है। अब जो ये बाहर का पूरा जो बाहर की क्रिएशन है, इसको हम कैसे देखते हैं? माइंड की, हमारा चित्त इसका शेप लेता है, और हमारा अहम तत्व उसको देखता है। एक हमारा माइंड इसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि हमने एलिफेंट देखा होता है, फिर हम आंख बंद करके एलिफेंट करते हैं, तो हमारे माइंड पे वो रिफ्लेक्शन का फोटो आ जाता है, तो हमें लगता है कि हमने हाथी ऐसा होता है। अगर देखा ना हो तो पिक्चर देखनी चाहिए, पिक्चर भी नहीं देखी तो फिर हमें हमें कोई भी इमेजिनेशन नहीं आती कि हमने हाथी डायनासोर हमने देखा नहीं है, डायनासोर की सिर्फ पिक्चर देखी हुई है। तो डायनासोर कैसा था, क्या था, हमें नहीं मालूम, लेकिन उसकी पिक्चर हमारे माइंड में पिक्चर कर गई है, रिफ्लेक्ट हुई है। ये जो माइंड रिफ्लेक्ट करता है फिजिकल वर्ल्ड को, तो माइंड को हम मिरर कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड का। लेकिन मेंटल वर्ल्ड, माइंड और जितनी क्रिएशन है, उसको भी इसको भी रिफ्लेक्ट किया जाता है। इसको भी एक रिफ्लेक्ट करने वाली एक एक प्लेट है जो अंदर रहती है। कॉन्शियसनेस बाहर से हमारी क्रूड होती जा रही, हम शेप्स ले रहे हैं, लेकिन अंदर एक कॉन्शियसनेस के एक प्योर प्योर अंश रहता है, जिसे आत्मा कहा जाता है। और वो ये जो जैसे हमारी माइंड में फिजिकल वर्ल्ड की क्रिएशन को रिक्रिएट करते हैं हम रिफ्लेक्ट करके, उसी तरह जो आत्मा है, उस पे पूरा क्रिएटेड अनक्रिएटेड वर्ल्ड जितना भी है, वो उस मिरर में सब होता है। उस मिरर में सब वो क्रिएटेड और अनक्रिएटेड वर्ल्ड है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसको आत्मा कहा जाता है। और माइंड, मन के अलावा एक और मिरर हमारे अंदर है जो रिफ्लेक्ट करता है सब चीजों को। अगर हम अपना जो रास्ता है उस आत्मा तक पहुंचा दे, और हम एफर्ट करें, जिसे कहा जाता है कि अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन करना शुरू करें, तो योगा में जो साइंस है, वो यही साइंस है कि हम लोग अंदर का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, और उस मिरर पे पहुंचना शुरू करते हैं, जिसमें ना सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड की, बट मेंटल वर्ल्ड और क्रिएटेड अनक्रिएटेड वर्ल्ड की सब की पिक्चर छपी हुई है। वो जो पिक्चर छपी हुई है मिरर में, उस मिरर को उसमें वो सारे स्वभाव है।
इसीलिए क्योंकि वो परमात्मा, अगर वो हर एंटिटी का सेंटर है, हर एंटिटी जो क्रिएटेड है उसके सेंटर में आत्मा है, और हर जो यूनिवर्स है उसके सेंटर में परमात्मा है, जिसको हम आगे कहेंगे कि जो सगुण ब्रह्म का जो जो न्यूक्लियस है, तो उसको क्या नाम दिया जाए, पुरुषोत्तमा। आगे वाले श्लोक में हम देखेंगे कि विश्व से केंद्र पुरुषोत्तमा, शिव पुरुषोत्तम जो है उस विश्व के केंद्र के ब्रह्म का नाम पुरुषोत्तम दिया गया है। तो ये आगे वाले श्लोकों में आएगा, लेकिन ये कुछ चीजें टर्मिनोलॉजी थी जिसको हम समझ जाएं तो आगे का आनंद सूत्र में आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो ये जो क्रिएशन हो रही है, और तब तक नहीं होगी जब तक इच्छा परम पुरुष नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है, पहले ही श्लोक में कहा गया है, एक तो कहा गया कि ब्रह्म क्या है, शिव शक्तात्मक ब्रह्म। दूसरा बोला गया कि शिव बड़ा या शक्ति बड़ी, तो शिव शक्ति सा शिवस्य शक्ति, तो शक्ति शिव की है, शिव शक्ति की नहीं है। ये सेम है जैसे हमें डिपिक्ट किया जाता है कि काली शिव की बॉडी पे काली डांस कर रही है, क्योंकि शिव ने अलाउ किया है। अगर शिव अलाउ ना करे तो काली शिव की बॉडी पे डांस नहीं कर सकती। तो सेम वही है ये जो क्रिएशन है, जब शिव अपनी इच्छा से शक्ति को इच्छा देते हैं कि तुम कर सकती हो लीला, क्रिएशन शुरू करो। अब ये दोनों का इतना जो ये दोनों जब मिलके ब्रह्म बन गए, तो ये इन ब्रह्म का गोल क्या है? अगला श्लोक है, अगले श्लोक में तीसरा श्लोक बोल के हम लोग आज खत्म करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो लेंगे, नहीं तो इन दोनों का गोल क्या है। अब शिव और शक्ति मिल गए, ब्रह्म बन गया। अब ये भी समझा दिया गया कि शिव की बॉडी पे शक्ति बिना शिव की इच्छा के कोई कार्य नहीं कर सकती है, कोई इफेक्ट नहीं कर सकती है, उनकी इच्छा से वो काम करना शुरू कर देती है। तो अब इन दोनों का गोल क्या है? तो इन दोनों का गोल है आगे का, इन दोनों का गोल ही इतना है जो हमने पहले ही कहा कि एक का अनेक बनना, एक का अनेक बनना ही इन दोनों का गोल है। तो इसमें तीसरा श्लोक जो है फर्स्ट चैप्टर का, वो है तयो सिद्धि संचरा प्रति संचरा। इनकी सिद्धि क्या है? व्हाट इज देयर गोल? व्हाट इज द गोल ऑफ प्रकृति एंड शिवा एंड शक्ति एंड फिर उनका इकट्ठा होना, और फिर व्हाट्स द गोल? इफ देयर इज नो गोल देन व्हाई शुड दे बी देयर? उनको फिर इकट्ठा क्यों रहना है, और फिर उनको अलग अलग से उनका विश्लेषण क्यों करना है? उनका गोल है संचरा और प्रतिसंचरा करना। संचरा मीन्स एक्सट्रोवर्शियल फेज ऑफ क्रिएशन, संचरा, और प्रतिसंचरा मीन इंट्रोवर्टेड फेज ऑफ क्रिएशन। तो ये है एवोल्यूशन एंड काउंटर एवोल्यूशन। एक तो एवोल्यूशन और फिर काउंटर एवोल्यूशन। यहाँ हम लोग सोचते हैं एवोल्यूशन होता है कि नीचे से ऊपर आना, लेकिन वहां पर एक कॉन्शियसनेस से नीचे जाना, संचरा, प्रतिसंचरा, फिर उल्टा। तो काउंटर एवोल्यूशन में हम कॉन्शियसनेस की ओर आएंगे, एवोल्यूशन में हम लोग जड़ की ओर जाएंगे। तो इन दोनों का मिलने का या इनका इकट्ठा रहने का गोल या सिद्धि, इनकी सिद्धि या इनकी पूर्णता या इनका जो बेसिक कारण है इकट्ठा रहने का, वो है संचर और प्रतिसंचर को चलाना। तो संचर होता है एक्सट्रोवर्शियल फेज, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं फिजिक्स में, कि बाहर की ओर अट्रैक्ट, गुणों के अंदर गुणातीत हुआ, गुणों के बाहर, गुणाधीन हुआ गुणों के अंदर। जब शिव गुणों के अधीन आ जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेते हैं, एक से अनेक हो जाते हैं। और फिर जब शिव एक से अनेक और अनेक से एक बनने की प्रक्रिया शुरू प्रकृति करती है अट्रैक्शन से, अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेट से, तो तब हम लोग जड़ से स्थूल, जड़ से सूक्ष्म की ओर जाना शुरू करते हैं, कॉन्शियसनेस की ओर जाना शुरू करते हैं, रिलैक्सेशन की ओर जाना शुरू करते हैं। हमें जो प्रकृति ने बांध के रखा हुआ है जड़ अवस्था में, उससे हम छूटना शुरू करते हैं। तो जैसे एक हाथ की बेड़ियां, जब एक एक बेड़ी खुलती है तो कैसे महसूस होता है किसी भी कैदी को, तो वो हमें भी महसूस होता है और होना, उसी का नाम है आनंद। वही उसी का नाम है आनंद, और उस पथ का नाम है आनंद मार्ग। तो ये जो आनंद सूत्र है
आनंद पथ की ओर जाने का, मतलब आपको उस बेड़ियों से खोलने का, एक एक चेन को खोलने का। अब आगे हम चेन भी अगर आज समय है तो चेन्स कैसी होती है उसका भी हम जानते हैं कि चेन क्या होती है। चेन तो कोई भी हो सकती है, चाहे सोने की चेन हो, आयरन की चेन हो, पीतल की हो, चेन तो चेन ही होती है। और अब ये आगे जाके चेन्स बनती कैसी है, जिनको खोलना है, उसका भी हम आगे के श्लोकों में उसका ध्यान, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ तक देख लिए हैं कि ये जो शिव शक्ति है, शक्ति की पूजा क्यों नहीं करनी है, प्रकृति की पूजा करने से क्या होगा, प्रकृति लीन अवस्था में पहुंच जाएंगे। प्रकृति लीन अवस्था का मतलब होता है जड़ की ओर जाना, और कॉन्शियसनेस की ओर जाना होता है खुलना, अपने बंधन खोलना। और अब हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमको प्रकृति की ओर जाना है या कॉन्शियसनेस की ओर जाना है, सुख की ओर जाना है, आनंद की ओर जाना है, या इस दुख के बंधन में फिर फंस जाना है। तो ये है आज का श्लोक। और इस पे अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। कि हमने पहले भी कहा था कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि सब लोगों के घर में आनंद सूत्र में हर एक आनंद मार्गी आनंद सूत्र को जानता है, और बहुत ज्यादा बोर ना करते हुए, लेकिन सिंपल सा जैसे मैं समझती हूँ आनंद सूत्र को, मैंने वैसे ही समझाने की आपको कोशिश की है। अगर मैं टेक्निकली कहीं गलत भी होंगी तो मुझे जरूर पॉइंट आउट कीजिएगा, बोलिएगा कि नहीं दीदी ऐसे नहीं है, ऐसे बाबा ने लिखा है। हम यहाँ सब लोग बाबा का लिखा हुआ पढ़ने के लिए हैं, अपना कोई भी इंटरप्रिटेशन देने के लिए नहीं। और मुझे मुझे कोई इंटरप्रेट करे तो अच्छा भी नहीं लगता, और अगर मैं करती हूँ तो मुझे कोई पॉइंट आउट करे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो जी, मैंने तो जितना मेरी समझ से मैंने आनंद सूत्रम को सिंपल वे में समझा है, वैसे बताने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ रहा है, एक तो हमने ये आत्मा को भी टच किया है, और जो कहा जाता है, जो आगे बाबा बोलेंगे कि दो चिड़िया है, एक पेड़ पे चुपचाप बैठी है, एक काम कर रही है, तो उसका भी मतलब हमको हमें वही होगा कि वो जो वो आत्मा बैठी है वो विटनेसिंग है। वैसे तो जो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम विटनेसिंग है, पूरी क्रिएशन के जो विश्व के केंद्र हैं पुरुषोत्तम, वो विटनेसिंग है पूरे केंद्र का, पूरी क्रिएशन का। लेकिन यूनिट का भी एक विटनेसिंग एंटिटी है, उसको हम आत्मा कहते हैं। अगर क्रिएशन की विटनेसिंग एंटिटी को पुरुषोत्तम कहा जाता है, सगुण ब्रह्म के न्यूक्लियस के विटनेसिंग एंटिटी को पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो हमारी जो यूनिट माइंड की जो विटनेसिंग एंटिटी उसे आत्मा कहा जाता है। इसे हम भूलेंगे नहीं, आगे भी जब भी हम इसका नाम लेंगे तो हमें याद होगा कि हमारे अंदर आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। अगर हम उस आत्मा को जान लेते हैं तो हमारे बीच में हमें वही गुण आ जाएंगे जो परमात्मा के, और फिर इतने गुण आ जाएंगे कि परमात्मा ही के जितने हो जाएंगे तो हम परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। क्योंकि फिर वो इतना ब्रॉड हो जाता है वो कन्वेस उसका मिरर का, कि फिर वो दो नहीं रह जाते, फिर वो एक ही बनना जरूरी है। क्योंकि पानी जब नदी जब समुद्र में पहुंचेगी तो समुद्र के पानी में मिल जाएगा, फिर पानी और नदी, नदी का पानी और समुद्र का पानी अलग अलग नहीं रह सकता। इसलिए लास्ट में, इसीलिए भगवान की एक जी, जब बाबा लिखते हैं कि गॉड दो चीजें नहीं कर सकते, एक तो दूसरा गॉड क्रिएट नहीं कर सकते, और दूसरा किसी को हेट नहीं कर सकते। तो ये सिंपल है, इसीलिए क्योंकि वो क्रिएशन ही उनके बॉडी पे हो रही है, तो क्रिएशन उनके अंदर हो रही है, तो किसी को हेट कैसे कर सकते हैं? हम अपने बच्चों को कैसे हेट कर सकते हैं, या अपनी क्रिएशन को कैसे हेट कर सकते हैं? तो इसलिए परम पुरुष किसी को भी हेट नहीं करते, किसी को भी जलती हुई आग में नहीं फेंकेंगे, किसी को भी धक्का नहीं देंगे कि हेल फायर में जाओ। इसलिए उनका सिस्टम है कि ये क्रिएशन चलाने के लिए अपने कर्म करो, जैसे करोगे वैसा ही जन्म मिलेगा, जन्म चलता रहेगा। और दूसरा वो क्या नहीं कर सकते कि दूसरा गॉड क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा गॉड क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? क्योंकि जब आदमी गॉडली हो जाता है तो उसमें मर्ज हो जाता है, फिर उसके संस्कार अगर खत्म हो जाते हैं तो वो रह नहीं सकता है डिफरेंट। देन कॉन्शियसनेस हो जाती है, जब सुप्रीम कॉन्शियसनेस और ये कॉन्शियसनेस एक हो जाती है तो मिल जाते हैं, तो दूसरा गॉड कैसे होगा? सो इस क्रिएशन में दूसरा गॉड नहीं होगा, और वो किसी को हेट नहीं कर सकते। ये बाबा का बहुत जगह पे बोली हुई चीज है। वो बोलते हैं हेट जी, करूंगा तो बोलूंगा निकल जाओगे मेरी नजरों के आगे से, तो कहाँ जाएगा? उसको वहीं रहना है। बेटे को निकल जाओ बोलेंगे तो रहेगा कहाँ? घर में ही रहेगा।
तो उसको ना वो निकल जाओ नहीं बोल सकते और ना दूसरा क्रिएट करते हैं। जो भी क्रिएशन हो जाती है जब हम कॉन्शियसनेस की ओर प्रतिसंचर में कॉन्शियसनेस की ओर जाते हैं, और पहले तो जब हमारे अभी संस्कार होते हैं तो समाधि में जाएंगे वापस आएंगे, समाधि में जाएंगे वापस आएंगे। लेकिन अगर संस्कार क्षय हो जाते हैं, जैसे कि डूज एंड डोंट्स बोले जाते हैं साधना में, कि मधु विद्या का प्रयोग करो, नए संस्कार मत बनाओ, तो जब संस्कार क्षय हो जाते हैं तो फिर वो समाधि में जाते हैं, तो समाधि में फिर लॉन्ग समाधि है, तो वो होता है उनका मर्ज विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस, निराकार ब्रह्म या साकार ब्रह्म। उसमें भी दो तरह का होता है, एक साकार ब्रह्म के साथ मिलना, एक निराकार के साथ मिलना। वो हम आगे सारी चीजें बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से एक चीज को एक्सप्लेन किया है, तो जी हम दीदी। आगे लेंगे उसे। और अब अगर कोई क्वेश्चन है तो लीजिए, नहीं तो ओके, सो नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने कहा, हम बोर तो बिल्कुल ही नहीं होते, क्योंकि इतनी सारी चीजें रहती हैं सुनने को और याद रखने के लिए कि मैं भूलने सोचती का। हूँ कि दोबारा दोबारा बोर तो बहुत कुछ लोग होते भी हैं, नहीं लेकिन नहीं फिर दीदी। भी सिंपल वे में समझाना अच्छा रहता है। दीदी, मेरा एक प्रश्न है दीदी, जैसा कि प्रकृति लीन के बारे में आपने बताया कि किस तरह से प्रकृति लीन अवस्था भी मिल सकती है, तो दीदी उसके बारे में बाबा ने कुछ कहा है क्या कि अगर कोई प्रकृति लीन अवस्था में आ जाए तो उसका फ्यूचर क्या रहेगा? वो कैसे वापस से जो उसका सही डायरेक्शन है, वो ब्रह्म में वापस मिल सकता है, या फिर वो कितने समय तक ये हाँ, प्रकृति। फिर वो नेचुरल वे में वापस आते हैं ना। अगर जी। फर्ज कीजिए कुछ लोग हैं जिनका जो थोड़े समय के लिए प्रकृति में गए हुए हैं, थोड़े समय के लिए किसी गलती से पीछे गए हुए हैं, वो बहुत अच्छे थे, बहुत सब कुछ था, लेकिन कोई गलती हो गई, पीछे चले गए। उसके एग्जाम्पल्स हैं। अभी में हमारे पास समय है क्या कि बाबा की कहानी से बताया जाए? है समय? बता जी, थोड़ा समय है हमारे पास। हाँ, हाँ जी। दीदी। तो जैसे कि फर्ज कीजिए, हम लोगों ने जब माइक्रोवाइटा की क्लास ली थी, तो माइक्रोवाइटा जो बनते हैं वो तो वही, देव योनियां भी तो वही है, कि जो बहुत इवाल्व होती है, लेकिन इतनी कोई ना कोई उनमें डिजायर रह जाती है कि वो पूरा, ना तो पूरा उनको मुक्ति मिलती है और ना एक जन्म भी नहीं मिलता, क्योंकि वो इतने सटल होते हैं कि सॉलिड फैक्टर नहीं उन्हें मिल सकता, इतनी एक सटलिटी होती है। तो ऐसा कुछ चार बताया था फैक्टर दीदी। मिलते हैं तो चारों फैक्टर में रहते हैं, लेकिन वो जी। तो हुआ बहुत बड़े साधकों की बात है। जो जी। साधक नहीं है, हमारे जैसे लोग हैं जो अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साधना भी करते हैं, थोड़ा यम नियम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कोई उनसे ऐसी गलती हो जाती है तो जिसके लिए प्रकृति उनको पीछे भेज देती है, 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो पीछे जाते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस डेवलप्ड होती है, थोड़ा सा संस्कार क्या करने गए होते तो वापस आ जाते हैं, फिर उनको सदगुरु मिलते हैं। तो इसके लिए बाबा की दो दो बहुत ही कहानियां हैं बाबा की। एक तो वो कहानी है जो बाबा कहीं आश्रम में जाते बार उनका नाम भी है, वो पहले वो बुक्स में आता था। वहां पे एक बाबा के आगे पीछे वहां पे एक कुत्ता चलता था, और उस कुत्ते को आने नहीं देते थे, बाबा से टच करने नहीं देते थे। तो एक बार बाबा ने कहा कि दो दो, छोड़ो छोड़ो, इसको आने दो। वो आ रहा है, बाबा के पांव चाटने के लिए नजदीक में आ रहा है, तो बोला कि आने दो इसको। तो जब वो आता है कुत्ता, तो बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपना क्वेश्चन तैयार करके रखें सभी तब तक। तो कृपया हैंड रेज करेंगी ताकि हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकें। ओके, तो मैं कहाँ थी, मैं कुछ बोल रही थी किसी को। दीदी, आप वो कुत्ते की कहानी सुना रहे थे जो बाबा के हाँ पास। हाँ हाँ, तो बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको आने दो। और लास्ट दिन वो कुत्ता आके बाबा के पास, पाँव के पास बहुत पाँव छूता है, पाँव चूमता है, कुछ करता है और बहुत प्यार करता है। और फिर बाबा उसके इस पे हाथ फेरते हैं और कुत्ता चला जाता है। कुत्ता चला जाता है तो बाबा रात को आते हैं, खाना नहीं खाते। तो बाबा यूजुअली जब खाना नहीं खाते थे तो बाबा के आसपास के लोगों को पता था कि शायद आज कोई खास बाबा का कोई खास डिवोटी गुजर गया होगा। तो फिर बाबा ने उस दिन खाना नहीं खाया,
और दूसरे दिन सुबह कहते हैं बाबा कि जाओ वहां पे उस जगह पे वो कुत्ता मरा हुआ है, उसका दाह संस्कार करो। फिर दाह संस्कार हो जाता है। फिर आके जब बाद में कोई आचार्य उनसे पूछते कि बाबा कौन थे, तो बाबा एक एक मार्गी का नाम लेते हैं। नाम है उसपे, वो आनंद योग और आनंद इसमें आती थी कि उनका नाम है कुछ, अब मैं भूल गई हूँ, आप देख सकते हैं। तो वो बोलते एक मार्गी थे यहाँ पे कोई 60s में, बहुत अच्छे मार्गी थे, लेकिन उन्होंने कोई बहुत वो काम गलत काम, कुछ उन्होंने कुछ गलत काम किया था। माँ को मारा था या पता नहीं माँ से कुछ गलत काम किया था। तो वो गलत काम के इसमें उनको 10 साल के लिए कुत्ते की योनि मिली थी। लेकिन क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप्ड थी, तो वो ब्रूड करता रहता था, याद करता था। तो बाबा बोलते मुझे इसीलिए आज यहाँ आना पड़ा। कहते उन्होंने वो प्रोग्राम भी अब्रप्टली बनाया था। तो ऐसा भी है। फिर दूसरी भी कहानियां हैं बाबा की कि जो ऐसे लोग जाते हैं वो तो आ जाते हैं वापस। तो जो फिर वो दूसरी जो हम कहते हैं, एक सन्यासी की कहानी में बाबा कहते हैं कि वो एक गुरु थे कहीं राजस्थान में, और गुरु ने कहा था कि यहाँ मैं जा रहा हूँ कहीं, तो कोई अगर कोई चीज लेके आएगा तो गिफ्ट मत लेना, किसी से कुछ भी मत लेना। तो वहां की महारानी आ जाती है आश्रम में, राजस्थान की महारानी। तो जी। महारानी आई और उन्होंने बहुत से गिफ्ट लाए थे। इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकता, गुरु ने मना किया है। तो बहुत ये बोलने के बाद अब महारानी को कितना बुरा ये बोले, तो इन्होंने सोचा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन महारानी ने बोला कुछ तो लीजिए महाराज। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक नारियल रख लीजिए, एक या दो नारियल, नारियल रख लीजिए, और कुछ भेंट नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु ने मना किया। तो बाबा कहानी सुना रहे हैं किसी के पीसी में, एक 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 आनंद, एक सन्यासी की। तो बाबा कहते हैं कि उसने वो नारियल रख लिया। गुरु आए, गुरु ने बोले कौन है, मेरे एब्सेंस में कोई आया था? उन्होंने बोला महारानी आई थी। बोले उन्होंने कुछ लाया था? हाँ बहुत भेंट लाई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं रखी, आपने मना किया था। तो फिर मैंने नारियल रखा। तो गुरु ने बोला कि ये तुमने बहुत बड़ी भूल की। न जाने उसने खा भी लिया था शायद वो नारियल, जब मैं भूल गई हूँ। खाया था शायद, मैंने सुनाई है कहानी। तो उन्होंने कहा अब कितने साल तक तुम इस नारियल की योनि में रहोगे? तो बाबा कहते हैं कि पता नहीं कितने साल वो लड़का जो सन्यासी था नारियल बना। और फिर वो, क्योंकि वो इवाल्व बीइंग था, साधना किया हुआ सन्यासी था, तो फिर वो यहाँ पे। और फिर कहते हैं बाबा कि उस लड़के ने, वो जो सन्यासी थे वो बनारस के थे, किसी ब्राह्मण घर के थे। मुझे तो नाम भी मालूम है, लेकिन अभी मैं नाम नहीं लूंगी। ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। तो बाबा बोलते हैं वो तुम उसी महारानी, वो महारानी बनारस में किसी घर में अब कामनर है, तो उसके घर में पैदा हुआ ये। क्योंकि कहते हैं उस महारानी को बहुत प्रेम था उस लड़के से, उस सन्यासी से, चाहती थी कि मेरा भी इसका जैसा बेटा हो। तो अब क्या हुआ ना, वो महारानी के पेट में पैदा हुआ, लेकिन यहाँ आके एक गरीब ब्राह्मणी के घर में पैदा हुआ, और फिर आके सदगुरु की प्राप्ति हुई। तो ये है पीछे जाने का। जड़ में जाके जो लोग जल्दी आ जाते हैं, सदगुरु की कृपा होती है। लेकिन अगर जी। नहीं होती है तो प्रकृति लीन होते हैं, जो कि इतना सारी बहुत हाई क्वालिटी की साधना भी नहीं करते, प्रकृति की सिद्धियों के लिए करते हैं। तो उनका तो जन्म फिर वही, जैसे जड़ से आते 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 फिर वो एमीबा बनेंगे, पैरामीशियम बनेंगे, फिर सीवीड बनेंगे, फिर प्लांट लाइफ में जाएंगे। फिर है ना, वापस आने का रास्ता तो है, लेकिन बहुत लंबा और बहुत दुखदायी रास्ता है। मतलब कष्टदायक है ये सारी चीज़ें, तो इससे बचकर रहना ही चाहिए, चाहे बच के ही आप रहना चाहिए। अब जी, जी, कौन फिर पत्थर बनेगा या मूर्ति की पूजा करेगा और पीतल बनेगा? फिर पीतल बिल्कुल, में जाएगा, फिर पीतल से फिर चूर चूर होके फिर कहीं पानी में आएगा, फिर पानी में से कोई यूनिसेलुलर एनिमल बनेगा, फिर ऊपर आएगा। राइट लेकिन दीदी। इसमें भी कहने का मतलब है कि भावना, जैसे कि पत्थर में से भी अगर आप किस भावना से पूज रहे हैं, तो धन्ना भक्त की जो कहानी है पंजाब में, तो उन्होंने पत्थर से कृष्ण का हाथ निकाला था, क्योंकि उन्होंने पत्थर की पूजा नहीं की थी। वो जिद पे बैठे थे कि जब मैं हमारे पंडित जी के घर में ये भोग लगाते, तो मेरे घर में क्यों नहीं भोग लगा? खाना पीना छोड़ दिया, कृष्ण 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 करके। तो कहते हैं कि कृष्ण जी ने उनका भोग लगा, पत्थर से हाथ निकाला और खा लिया जो दिया था। तो क्योंकि उन्होंने पत्थर की पूजा नहीं की थी, वो पत्थर में जो कॉन्शियसनेस थी उसकी पूजा कर रहे थे, और जब भी उसी का ले रहे थे, वो नहीं बोल रहे थे कि पत्थर से।
तो ऐसा भी जी, हो सकता है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा किस तरीके से वापस आएंगे। एक तो ऐसा भी है कि कितने साल तक नारियल का पेड़ बने रहे, वो भी तो जड़े, लेकिन जी, फिर बिल्कुल, एकदम वापस आ गए क्योंकि उनको फिर शायद मेरे ख्याल में पूरा काउंटर रेवोल्यूशन में नहीं आना पड़ा। फिर पैदा राइट, हो गए उसी ब्राह्मणी के घर में, उसी रानी के घर में जिनसे उनको बहुत अटैचमेंट थी, और जी फिर दीदी, सन्यासी बन गए। और ये राइट, भी एक सिस्टम है। लेकिन याद कीजिए कि वो कितनी देर तक, ये है आप्तवाक्य की बात, ये फिर आप्तवाक्य में भी आगे ये एग्जाम्पल आएगी कि गुरु बिल्कुल। की बात को ना मानना, हाँ, दीदी गुरु ही मैं जानते हैं। इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में, मीतू दीदी ने एक्चुअली आई थिंक अनम्यूट किया था, वो कुछ बोलना चाह रही हैं। जी दीदी। नहीं दीदी, मैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज की क्लास भी। और दीदी, आपके पीछे वो नारियल का पेड़, ये आप नारियल की स्टोरी सुना रहे हैं तो? हाँ दीदी, ये नारियल पेड़ है मेरे पीछे। अच्छा अच्छा। जी जी दीदी, ये नारियल के पेड़ ओके, तो अगर और एक किन्हीं का दो तीन, हाँ। पूछिए बिल्कुल, क्योंकि समय अब हमारे पास थोड़ा कम बचा क्योंकि है। मैं कोई अंदर गई थी तो अंदर मेरा चलता ही नहीं है इंटरनेट, फिर बाहर आना पड़ा। जी, जी, बिल्कुल, दीदी को भी बहुत देर से बाहर हमने बैठाया हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ ना ना लीजिए ना आप। ना, वो तो नहीं आता। आज तो कोई गर्मी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा प्लेजेंट है। अच्छी बात है दीदी। ओके, अ, इन्होंने माइक अनम्यूट किया है। पुष्पलता दीदी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, दीदी, पत्थर पूजा करने से क्या बताई आप, क्या होता है? मैंने कहा कि पत्थर की पूजा करने से फिर पत्थर बन जाएंगे, और फिर संस्कारों पे डिपेंड करता है कि हमारे संस्कार कैसे जल्दी वापस आएंगे, या थ्रू पैरामीशियम और वो एमीबा की लाइफ लेके आना पड़ेगा। जी, जी, पत्थर बिल्कुल बन दीदी। जाएंगे ना दीदी, तो पत्थर से ऊपर तो वैसे ही आना होगा ना, जो हम आगे पत्थर से ऊपर कैसे आना, वो हम आगे आनंद सूत्र में आगे होगा कि फिर वो चूर विचीर्ण हो जाता है, फिर एक दूसरे से उसका वो जो विस्फोट होता है, जड़ स्फोट होता है, जड़ स्फोट से फिर वो सबलाइम की ओर आना शुरू होते हैं। फिर पानी मिलता है, फिर पानी में यूनिसेल्युलर लाइफ मिलती है, फिर वैसे आएंगे पत्थर से ऊपर। वो तो जनरल एवोल्यूशन तो वही है। दीदी, कभी कभी तो हम लोग को परेशान ये लोग कर देते हैं, ये लोग मार्गी नहीं है तो बोलेंगे तुम पूजा काहे नहीं करती है, पूजा करो। तो डर से करना पड़ जाता है। लेकिन दीदी, जब आप वो ऐसे दिखाने के लिए पूजा करती हैं तो आप उसमें विलीन थोड़ी होती है। आप जानती हैं कि ये ठीक नहीं है, तो आप थोड़ी ना विलीन होके बड़ा श्रद्धा से पूजा करती है। आप ऐसे ही, उसमें भी तो भगवान है, पत्थर में भी तो भगवान है, वैसे आप तो नमस्कार करती होंगी। अब ये तो आप ये तो नहीं करती होंगी कि मेरे ये इष्ट है, मेरे आराध्य हैं, मुझे यही बनना, ये तो नहीं सोच रही होंगी आप। जी नहीं, जी नहीं। जी, ओके दीदी, आई थिंक आंसर मिला। और हमसे अगर कोई बोलता है तो हाँ दीदी, हम तो यही कहते हैं कि शिव भगवान आंख बंद करके ध्यान किया करते थे। हम तो शिव भगवान को मानते हैं, हम भी उनकी तरह आंख बंद करके ध्यान करते हैं, तो इस तरह से कम वो हम हमारी बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, ये भी हाँ, आस्तिक आस्तिक नहीं है। नहीं, आजकल तो 40-50 साल पहले ये बात होती थी कि हम पूजा नहीं करते, हम क्या करते हैं। लेकिन आजकल तो सभी जानते हैं कि ध्यान भी एक पूजा, ध्यान है, मेडिटेशन है, एक पूजा की पद्धति है। आजकल तो जी, बहुत कॉस्मिक एक चेंजेस आई हुई है। 40-50 साल पहले आप भगवान को नहीं मानते, और कुछ लोग तो अभी भी आउट ऑफ इग्नोरेंस बोल देते हैं कि आप तो भगवान नहीं मानते। अरे, हम सबसे ज्यादा भगवान मानते हैं। हम भगवान को एक जगह पे कैद करे हुए कैद नहीं कर सकते। हम ये मानते हैं कि भगवान को कोई कैद नहीं कर सकता, कोई एक छोटे से घर में नहीं, छोटे से एक ठाकुर द्वारे में नहीं रख सकता, किसी मंदिर में नहीं बांध सकता। हम तो भगवान को इतना मानते हैं कि हर जगह भगवान है, जी उनको हम दीदी, कैद कैसे करेंगे। दीदी, आप जो बात बोल रही हैं वो हम लोग कितनी बार सुन चुके हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है कि दरवाजे को भी लोग बंद कर देते हैं कि आप उसको बंद कर दिए ना, अब इधर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो बड़ा बिल्कुल। आश्चर्य लगता है कि प्रत्यक्ष सामने ही आप पूजा की और उस दरवाजे को बंद कर दिया, अब इधर हम कुछ भी कर सकते हैं, वो मानसिकता भी हाँ, रहती है। तो वो यही होता बहुत है ना, ही क्योंकि हम लोगों ने भगवान को कैद करके रख दिया है। भगवान के सामने कुछ नहीं करेंगे, बाकी हर जगह जो भी करें, झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, फिर भगवान की हुंडी में जाके पैसा डाल देंगे, जी 5 करोड़ का मुकुट बना देंगे, तो अपने जितने पाप किए वो सारे धुल जाएंगे।
तो ये तो सारा हम जानते हैं ना ये कब शुरू हुआ, ये तो एक्सप्लॉइटेशन, विपरीत एज की एक्सप्लॉइटेशन है। तो इसमें तो हम क्वेश्चन आंसर में जा सकते हैं आगे, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि ये नहीं है वो। भगवान को इसीलिए मूर्ति पूजा के अगेंस्ट बाबा इतना इसलिए बोले हैं कि ये अवमान है। बाबा बोलते हैं ये डिसरिस्पेक्ट है उस बृहत, उस विशाल एंटिटी की एक डिसरिस्पेक्ट है कि उसको हम छोटी सी मूर्ति में लाके बंद कर दें। छोटी जी, सी जी। मूर्ति में इतनी विशाल चीज है जो जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड रचा हुआ है, पूरी क्रिएशन उसके अंडर में बनती है, और उसको हम बोल रहे हैं कि उसको हमने लाके एक छोटी सी मूर्ति में डाल दिया, विग्रह में डाल दिया। जी, और उनके सिवा भगवान को दूसरी जगह हम देखें नहीं, तब तो ये तो ये बहुत बड़ा। ब्lasphemy है, जी, जी, भगवान जी। के लिए ब्lasphemy है, राइट, राइट ईश दीदी। निंदा। बिल्कुल, बिल्कुल दीदी। मीरा दीदी, आई थिंक अभी क्वेश्चंस नहीं है, आप देखेंगे और कुछ नए पार्टिसिपेंट्स आज शायद जुड़े हैं, अगर दीदी आप जानती हैं तो आप बिल्कुल उनको कॉल कर सकती दीदी मैं तो काफी जगह शेयर की और आई थिंक ये काफी पॉपुलर है। हैं। दीदी कुछ तो काफी आपने सारे लोग जुड़े हैं। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं, किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। काफी अच्छा क्लास चल रहा है हम लोगों का। और अगर कुछ प्रश्न है या शिव का डिफरेंट डिफरेंट नाम से यहाँ पे संबोधित किया गया है, जैसे कि पहला है शिवस्य शक्ति माकम ब्रह्मा। सेकेंड नाम जो है, तो मेरा ही प्रश्न है दीदी, शक्ति सा शक्ति शिवस्य सह शक्ति। शिवस्य शक्ति, या शक्ति सह तो शिवस्य शक्ति। जी शक्ति शिव की ही शक्ति है, मतलब शक्ति। कोई ये ना तो मान इस पे जाए कि थोड़ा सा अगर दीदी शिव और शक्ति। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। हमने वही कहा कि कल हमने जो लिया था, पिछले हफ्ते हमने कहा था कि शक्ति और शिव इनसेपरेबल हैं। एक जैसे दूध की वाइटनेस है, जैसे जैसे एक ही जी पेज के दो पेजेस हैं। जी तो दीदी, कोई वो तो ये ना क्लियर, हाँ समझ जाए, दैट इज कोई क्लियर ये ना दीदी। समझ जाए भूल से कि क्या फिर शिव और शक्ति एक एक जैसे ही पावरफुल है। तो क्या फिर हम द्वैतवाद, दो लोगों को माने, ड्यूलिज्म, द्वैतवाद जो है कि दो है, प्रकृति भी है पुरुष भी है। तो क्या हम इसको माने कि प्रकृति भी तो शिव के साथ में ही है, शिव तो प्रकृति के बिना रह नहीं सकता। तो फिर इसका मतलब प्रकृति की भी पूजा होनी चाहिए, उससे भी हमारा अगर मर्ज हो तो वो भी ठीक ही है। तो इसलिए फिर नेक्स्ट आता है कि नहीं, प्रकृति और शिव इंसेपरेबल जरूर हैं, जैसे कि कुम्हार और क्ले। जब तक क्ले नहीं होगी तो कुम्हार कुछ नहीं बना सकता। लेकिन उस कुम्हार और क्ले को अगर हम ब्रह्म मानते भी हैं, कॉन्शियसनेस माने कि ये एक ही मटेरियल है जिसको क्रूडिफाई किया गया है। कुम्हार है, कुम्हार भी उसी मेटल से बना है, और मिट्टी भी उसी मेटल से बनी है, क्रूडिफाइड है। क्रूडिफाइड कॉन्शियसनेस इज मिट्टी। मिट्टी के चारों ओर बहुत ज्यादा क्रूडिफिकेशन हुई है तो मिट्टी बन गई है। कुम्हार के चारों ओर उतनी क्रूडिफिकेशन नहीं हुई तो इंसान है। लेकिन कुम्हार और मिट्टी दोनों कॉन्शियसनेस है, लेकिन ये उसका उसका कुम्हार को उसका घड़ा बनाने के लिए या कोई भी पात्र बनाने के लिए एक स्किल चाहिए, स्किल या शक्ति या एनर्जी। वो जो एनर्जी या स्किल है उसके बिना कुम्हार कुछ नहीं बना सकता। तो वो जो स्किल है वो प्रकृति है। कुम्हार तो बैठा रहेगा, क्ले भी बैठी रहेगी। जब तक वो स्किल, वो आना, वो शक्ति, वो एनर्जी नहीं होगी तो तब तक तो वो एनर्जी जो है वो शक्ति है, लेकिन कुम्हार की एनर्जी है। जानता कुम्हार है कि बर्तन को कैसे बनाना है। शक्ति अपने आप ही जाके नहीं बना सकती है, इसलिए प्रकृति अपने आप ही जाके अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना सकती है। वो उसको हमेशा सबॉर्डिनेट ही रहना है शिव के अंदर। शिव ने जो कानून बना के दिए उसको उनके अकॉर्डिंग वो काम करती है, बहुत एफिशिएंटली काम करती है। लेकिन एनर्जी हमेशा ब्लाइंड होती है, जो हमने पिछली बार भी बोला कि एनर्जी हमेशा ब्लाइंड होती है। अगर आप ब्लाइंड एनर्जी के हाथ में अपने आप को देंगे तो वो कहीं भी आपको किसी भी खड्डे में गिरा देगी। जैसे कि बिजली है, बिजली को आप अच्छी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन कीजिए घर में, तो आप बड़े से बड़ी मशीन और छोटे से छोटी मिक्सी चला सकते हैं और एक बल्ब चला सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको हैफेजर्डली छोड़ दें कि ये मेरी सर्वेंट नहीं है, ये मेरा मास्टर है, तो क्या कर आवाज सकती नहीं है? आ रही है आई थिंक। आवाज नहीं आ रही? आ रही दीदी। मेरी आवाज आ रही आ है रही क्या है। दूसरे को? आ रही है। दूसरे तो मैंने पहले दिन कहा था कि एनर्जी को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो एनर्जी क्या कर सकती है हम जानते हैं। एक एटॉमिक एनर्जी, एक न्यूक्लियस की एनर्जी सारे विश्व को भून सकती है।
तो इसलिए एनर्जी को हमेशा कंट्रोलर होना चाहिए, और शक्ति का कंट्रोलर जब तक शिव है तभी तक शक्ति ठीक तरह से काम करती है, और आपकी बॉस नहीं बनती है। अगर वो आपकी बॉस बन जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर वो ले जाती है जहां मर्जी वहां। जी, 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 बिल्कुल दीदी, बहुत ही अच्छे से आपने दोबारा थैंक यू दीदी, बहुत ही सुंदर से आपने एक्सप्लेन की। सो इट मीन्स कि इसका मीनिंग है कि शिव की शक्ति से ही, शक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, शिव की शक्ति से ही वो चल रहे हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट है दीदी, क्योंकि पहले पहले श्लोक में बाबा ने कहा कि ब्रह्म कौन है। जी जी, दैट इज वाई दीदी आई आस्क, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास, क्योंकि मैं बुक ली हुई हूँ और ये बहुत ही पुराना बुक है। इस ये बुक या का, या ये जो यही बुक बुक है दीदी, ये ये सबसे बहुत अच्छी अच्छा बुक, है। जो बहुत न्यू अच्छी बुक बुक। है उसमें मैक्सिमम चीजों को हटा दिया गया है, बहुत शॉर्ट कर दिया गया, और ओरिजिनल अगर आपको चाहिए होगा तो इसी बुक में आपको सब कुछ मिलेगा, मेरे और पास ये थी, लेकिन ब्यूटीफुली मेरे दोनों एक्सप्लेन। बच्चे ले गए, दोनों किताबें मेरे पास ये थी, उनके पास है। तो ये तो पापा का था दीदी, पापा रखे हुए थे तो हाँ, मैं लेकर के आई, क्योंकि मेरे पास दो तीन तीन बुक है इसका, आनंद कितनी सुखराम जरूरी का। बुक्स है बट दीदी, इनको ऐसी बुक दोबारा नहीं है बनाना दीदी, चाहिए। ऐसी बुक नहीं है कोई भी, उसमें से कोई मैक्सिमम नहीं, मटेरियल हटा दिया गया। एंड इस बुक के लिए तो आपको कोई भी, आप खुद पढ़ेंगे तो क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, बाबा बिल्कुल ने बहुत ही सुंदर से एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल क्लियर हो और जाए। मैं इसलिए, क्योंकि मेरे पास बुक है, शायद बहुतों के पास नहीं होगा, और सम टाइम क्या होता है कि आपके मन में वो प्रश्न आएगा, क्वेश्चन रह जाएगा कि पहले तो बोला कि प्रकृति और पुरुष, अब फिर शक्ति सा शिवस्य शक्ति, ये क्या है? तो इसलिए मैं पूछती हूँ, क्योंकि सो दैट लोगों को समझ नहीं में नहीं, आ बिल्कुल जाए एंड बिल्कुल वो दीदी, बिल्कुल, क्योंकि क्लियर होता जरूरी जाए आगे इसलिए, का पिक्चर। ये इतना जरूरी है, इसी पे बेस है पूरी फिलॉसफी। जी जी पहले बोल दिया कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना रहते नहीं है, शिव शक्ति के बिना ब्रह्म नहीं बनते, रहते जी हैं, रह सकते जी, हैं, रह शिव सकते हैं रह लेकिन सकते हैं, ब्रह्म नहीं क्योंकि बन शिव सकते। ब्रह्म नहीं बनते। जी ब्रह्म का जो कंसेप्ट है वो दोनों मिलते हैं तब बनते हैं। तो ऐसे तो रह सकते हैं, शिव कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस और शक्ति भी ऐसे ही खुला चल रही है, ऐसे वो दो जैसे तीन स्ट्रिंग चल रहे हैं उनकी बॉडी पे, चलती है, रहते हैं। लेकिन ब्रह्म बनने के लिए उन दोनों को एक ही होना है, और वो एक ही है, जी क्योंकि जी। अगर जब वो ब्रह्म दीदी है ना। एक और कोई पूछा था, तो एक और चीज है जो मार्ग से जुड़े हुए हैं, उनके पास तो एक और है, बाबा ने सेकेंड लेसन बहुत ही सुंदर मधु विद्या दिया है। तो कभी बाबा ने बोला है कि क्योंकि समाज है, सोसाइटी है, हम बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ की हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो सेकेंड लेसन का हम मैक्सिमम प्रयोग करें तो वो बेहतर होगा, आई थिंक, मुझे लगता है। क्या आप क्या बोलती हैं बिल्कुल मंडला दीदी? बिल्कुल दीदी, वो तो हम जब साधना पे बात होती है तो हमने पहले भी साधना पे बात की है, तो बाबा ने बोला है कि क्या है, हम क्या है, हम संस्कारों का एक समूह है। संस्कार, कुछ हमने एक्शन किए हैं, उन एक्शन को भोगने के लिए हम लोग हैं, हमारी एग्जिस्टेंस ही कर्म फल है, कर्मों के फल लेने के लिए हम हैं। हमारा नहीं तो एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। हमने कुछ कर्म किए हैं, उन कर्मों का भोग नहीं कर पाए पिछले जन्म में पूरा, तो इसलिए हम आज हैं। और ये सुख दुख में हम कभी सुख कभी दुख, कभी ये कभी वो होता ही जा रहा है। इतनी कोई बहुत स्मूथ सेलिंग किसी की लाइफ नहीं है। बहुत ज्यादा पैसा होगा तो वो बहुत सुखी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको भी बीमारियां लगती हैं, उनको भी सर दर्द होता है, उनका भी पेट खराब होता है, उन्हें भी कैंसर होता है, उन्हें भी अल्सर होता है, उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी बच्चों की हेल्थ के बारे में डर लगता है, उनके भी बच्चे को कुछ हो जाए तो हमारे जितने ही डरते हैं। तो सुख दुख ना तो पैसे पे डिपेंड करता, ना सत्ता पे डिपेंड करता है। तो ये यही भोगने के लिए हम आए हुए हैं। अब बाबा ने बेसिक कह दिया कि संस्कार भोगोगे नहीं तो तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो संस्कार भोगने के दो कारण बोले, एक तो बोला कि संस्कार, जो पिछले संस्कार है उनको बर्न करो, और जो अगले संस्कार है उनको बनने ना दो। तो पिछले जो बर्न करने वाले संस्कार है उसके लिए फर्स्ट लेसन दे दिया, और जो आगे न बनने का संस्कार है उसके लिए सेकंड लेसन दे दिया। सिंपल है, इतना सिंपल तो किसी गुरु ने बना के नहीं दिया है। और फिर समर्पण का दिया विधि की, समर्पण करो, गुरु पूजा करो, सरेंडर करो, सरेंडर, समर्पण, मधु विद्या और फर्स्ट लेसन, बर्न योर संस्कार, ना ना डोंट लेट द अदर संस्कारास बी क्रिएटेड। तो लेट द अदर संस्कार बी क्रिएट, जब हम संस्कार पे आएंगे तो इसको लंबा सा लेंगे कि बिल्कुल, बिल्कुल। संस्कार नहीं करने का कैसे है।
जी, क्योंकि आप वापस आपको ये बाद में रिपीट करना पड़ जाएगा। आपने बहुत अच्छा से शॉर्ट में दीदी बीच में आपकी आवाज चली गई थी, आप क्या बोली? पिछले संस्कार को बर्न करना और फिर आगे मैंने संस्कार कहा को बनने नहीं देना। तो पिछले पिछले संस्कार संस्कार, को बर्न करने का क्या दीदी क्या है? जी जी दीदी दीदी हम लोग, मैंने कहा कि हमारी एग्जिस्टेंस ही कर्म फल भोगने की है। वो तो पता है दीदी जी। वो तो है। अब उसको बाबा कर्म फल के इसमें लिखती है कि कर्म फल भोगना ही भोगना है। कोई ऐसा नहीं है, ऐसा कोई गुरु या ऐसा तंत्र या ऐसा कोई टोटका नहीं है जो आपको कर्मों से छुटकारा देगा। ये तो हम जानते हैं, सभी मार्गी जानते हैं। इसलिए हम कुछ मांगते नहीं है, गुरु से भी नहीं मांगना, भगवान से भी नहीं मांगना। मांगना भी एक कर्म हो जाएगा। तो इसलिए वो बोले कि संस्कारों से छुटकारा कैसे मिलेगा? पहले वाले जो संस्कार है उनको बर्न करना पड़ेगा और दूसरे वाले संस्कारों को बनने नहीं देना पड़ेगा। तो पहले वाले संस्कारों को बर्न करने के लिए फर्स्ट लेसन है, और दूसरे संस्कार न बने उसके लिए मधु विद्या है, सेकंड लेसन है ना। तो दोनों हम लोग कम से कम संस्कार बनाने की विधि परम पुरुष ने, हमारे गुरु ने आके हमें दी है, सदगुरु ने हमें दी है कि पिछले वाले संस्कार बर्न करने के लिए फर्स्ट लेसन करो और सेकंड लेसन ना बनने के लिए करो। काफी हैं 2 लेसन तुम लोगों के संस्कार बर्न करने के लिए। बाकी फिर जो लेसन है वो तो तुम्हें आनंद देने के लिए है। जी जी, थैंक यू सो मच दीदी। दीदी नमस्कार, मेरा एक क्वेश्चन है जी। क्या कभी पुरुष प्रकृति के अधीन हो सकते हैं जब वो सगुण रूप में आते हैं? जी जी होते हैं दीदी, वही तो होते हैं। जब शिव प्रकृति के अधीन में आते हैं तो जीव बनते हैं, जीव। जी, थैंक यू इसीलिए तो दीदी। कहते हैं कि प्रकृति के अधीन में शिव होता है तो जीव होता है, और प्रकृति के गुणों के बाहर जाता है तो शिव बनता है। सिंपल है, शिव और जीव। प्रकृति के बॉन्डेज से बाहर निकले तो आप शिव हैं। प्रकृति की बॉन्डेज में बनते चले जाइए, बांधते चले जाइए शिव को, तो वो जीव है। जी 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 बिल्कुल दीदी, थैंक बहुत यू धन्यवाद दीदी। आई थिंक और अभी कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आपकी इधर से, तो दीदी हम आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रहा दीदी, आपने तो बहुत सारी चीजें कंप्लीट की और साथ ही साथ आपने एक्स्ट्रा भी कई चीजें बता दी है जो फ्यूचर में भी ये आएगा। जरूरी है आगे के लिए। आगे जब हम लेंगे तो फिर हम ये चीजें एक्सप्लेन नहीं भी करेंगे तो सब लोगों को पता होगा कि क्या है, तो आगे जल्दी चल सकते हैं। यही बेसिक 4-5 टर्मिनोलॉजी आनंद मार्ग की, जिसे हर बार हम सुनते रहते हैं लेकिन पता नहीं होता क्या है। जी 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 बिल्कुल। मीतू दीदी ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाह रही हैं दीदी, आप बोलेंगे? जी जी मीतू दीदी आप जरूर बोलिए प्लीज। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत सुंदर क्लास हो रही है। और आज तो मैं पढ़कर बैठी थी क्लास में, मैंने पहले से पढ़ लिया वो ऐसे। दीदी कुछ स्टूडेंट होते हैं ना कि अगली वाली क्लास का पढ़ के बैठती तो बहुत अच्छी तरह से उनको समझ में आता है। आज पिक्चर एकदम क्लियर थी। अच्छा, मैं ये बताना चाह रही थी कि कल भी हम लोगों की 3 बजे क्लास है, और कल बेसिकली क्लास नहीं है, इट विल बी अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन। डिस्कशन के लिए जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो लिया है करंट अफेयर्स इन द लाइट ऑफ प्राउड, इन द लाइट ऑफ जी प्राउड। बिल्कुल ठीक। तो आप सभी लोग 3 बजे जरूर जुड़ जाइए, एंड वी विल डिस्कस द करंट अफेयर्स इन द वर्ल्ड, इन इंडिया, इन सोसाइटी, इन द फैमिली। सबको हम एक साथ लेते हुए कल फिर से इसी डिस्कशन में हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू दीदी, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। वी विल एंड द सेशन हियर। परमपिता बाबा की जय।